गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अकाउंट्स की वो जनरल एंट्रीज जो हमने कल की थी, अब जो बाकी बच गई हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अकाउंट्स 11 कॉमर्स, यहाँ पर हमने एक परफॉर्मा बनाया है। बेटा इसके अंदर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अगर कोई है लेजर फोलियो तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन अमाउंट डेबिट साइड और अमाउंट क्रेडिट साइड। Oh my God. अमाउंट क्रेडिट साइड। यहाँ पर हमने अब से पहले बिजनेस स्टार्ट होता है कैपिटल से। कैपिटल के अंदर 5 एलिमेंट हैं, उसको हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कैश से स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमने परचेज की कई कंडीशंस डिस्कस की, जैसे परचेज के वर्ड को हम बॉड भी कहते हैं, खरीदारी करना। अब वो परचेज आपकी किस कंडीशन में है ये भी आपको डिसाइड हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम सेल की बात करते हैं। गुड्स सोल्ड, जब हम गुड्स को बेचते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर कैश वर्ड यूज करते हैं या नहीं करते हैं ये एक अलग टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैश के रूप में सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कैश वर्ड लिखें या ना लिखें। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि परचेज ऑलवेज डेबिट, चाहे हम परचेज कैश में कर रहे हो, चेक से कर रहे हो या फिर उधार कर रहे हो, क्रेडिट के फॉर्म में कर रहे हो, परचेज ऑलवेज डेबिट। यहाँ पर जो सेल है यानी सोल्ड, वो हमारी कैश में हो, चेक में हो या फिर आपकी क्रेडिट में हो, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। तो यहाँ पर हमने गुड्स को बेचा है तो हमारे पास क्या चीज आई है, कैश आया है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर आप इसके अमाउंट को राइट डाउन कर सकते हैं। बी गुड सोल्ड। एक बात ये भी देखने के लिए मिलती है कि अगर यहाँ पर आपका गुड्स कैश में नहीं सोल्ड हुआ है, आपने सामान बेच दिया, सामने वाले पर्सन ने आपको जो है उसकी पेमेंट चेक से की है, तो यहाँ पर जहाँ आप कैश का वर्ड डेबिट साइड में यूज कर रहे हैं वहीं पर आप उसके इन प्लेस में बैंक का वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, गुड्स सोल्ड एंड रिसीव्ड चेक यानी कि आपका गुड सोल्ड किया और हमारे पास जो रिसीव हुआ वो चेक रिसीव हुआ। तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पर भी आप ऐसे ही इसके अंदर अपनी अमाउंट को राइट डाउन कर सकते हैं और कह सकते हैं बीइंग गुड सोल्ड बाय चेक। यहाँ पर ये कंडीशन हमारे सामने आती है।
अब यहाँ थर्ड कंडीशन आपके सामने आएगी कि जब हम गुड्स को क्या करेंगे, उधार सेल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ तीसरी कंडीशन हम इंक्लूड करेंगे गुड्स सोल्ड टू अमित एंड कंपनी। अब ये आपके सामने थर्ड कंडीशन अराइज हो रही है कि अमित एंड कंपनी को गुड्स को सोल्ड किया गया, बेचा। अब जब हम गुड को अमित एंड कंपनी को सोल्ड करेंगे तो यहाँ अमित एंड कंपनी को जब गुड सोल्ड होगा तो मैंने आपको परचेज में बताया था कि जब हम किसी पर्सन से इंडिविजुअली गुड्स को परचेज करते हैं या फिर किसी कंपनी से गुड्स परचेज करते हैं, ऐसे ही इस कंडीशन में जब हम किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को किसी के नाम से कोई गुड बेचते हैं या किसी कंपनी को वो गुड देते हैं या बेचते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी क्रेडिट की टर्म है, यानी कि उधार की एंट्री है। तो यहाँ इस कंडीशन में जब गुड सोल्ड हो रहा है तो आपका नाम यानी कंपनी का नाम या इंडिविजुअल का जिसका भी नाम दे रखा होगा वो पहले आएगा, अमित एंड कंपनी। और बताया था मैंने कि परचेज में आ रहा हो किसी कंपनी का नाम या किसी इंडिविजुअल का नाम आ रहा हो तो ऐसे ही सेल में है तो आप उसके आगे कोई अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो अमित एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, आप इसकी अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। इसके बाद एक कंडीशन आती है whatever to be paid, whatever to be paid। अब यहाँ पर whatever to be paid में बेटा क्या होता है कि हम रेंट पेड कर रहे हैं, वेजेस पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, कमीशन पेड कर रहे हैं। ये मैंने आपके सामने यहाँ बता दिया। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में रहा हूँ कि वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, एटसेट्रा, वट एवर टू बी पेड, जो आप पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब पेड की बात आती है या पेमेंट की बात आती है तो हमारे पास से एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, और जब हम वट एवर टू बी रिसीव्ड, जब हम रिसीव करेंगे तो हमारी इनकम हो रही है। तो अब अभी हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि वट एवर टू बी पेड, तो जो चीज हमारे पास से जा रही है। ठीक है, अब भी देखा जाता है कि हमारे पास से जो चीज जा रही है वो तो या तो कैश जा रहा होगा या चेक जा रहा होगा, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है, किसके अकाउंट में जा रहा है। अगर हम वेजेस पेड कर रहे हैं तो वेजेस के अकाउंट में जा रहा है, सैलरी पेड कर रहे हैं सैलरी के अकाउंट में जा रहा है। तो फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका नाम पहले लिखेंगे। क्या मतलब कि जिस अकाउंट में हमारा पेमेंट जा रहा है उस अकाउंट का नाम डेबिट में लिखा जाएगा, और जिस तरीके से हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश के रूप में कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट लिखा जाएगा, और अगर हम चेक से कर रहे हैं तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। देखिए यहाँ पर आप वेजेस अकाउंट डेबिट या फिर सैलरी अकाउंट डेबिट, जिसको भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसके अकाउंट का नेम लिखा जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पे देखिए किस फॉर्मेट में कर रहे हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा, न चेक लिखा है, ठीक है, न बैंक लिखा है, तो इसका मतलब हम कैश से ही उसकी पेमेंट कर रहे हैं, कैश अकाउंट। अब आपके सामने वेजेस की है तो आप वेजेस वाले
कॉलम के अंदर पेमेंट को राइट डाउन कर दीजिए, अमाउंट को, या इंटरेस्ट वाले में है या सैलरी वाले में है उसको, ये डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब हम इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। क्या मतलब? व्हाट एवर टू बी रिसीव्ड, अब हमारे सामने आता है कंडीशन व्हाट एवर टू बी रिसीव्ड, व्हाट एवर टू बी रिसीव्ड। क्या चीज रिसीव कर रहे हैं हम? वेजेस रिसीव कर रहे हैं, सैलरी रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं। अब तक तो हम उसका पेमेंट करते हुए आए हैं। अब हम कभी कभी कंडीशन रिसीव की भी होती है। यहां पर देखिएगा आप, वेजेस, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, एटसेट्रा, जो भी आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर रिसीव की कंडीशन में कोई बैंक नहीं है तो इसलिए आप, कोई चेक नहीं है तो आप इसलिए यहाँ पर कैश का फॉर्मेट लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जो चीज हम रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट में हम क्या कर रहे थे कि जिस अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस के अकाउंट में कर रहे हैं तो उसका नाम पहले, सैलरी के अकाउंट में कर रहे हैं तो सैलरी का नाम पहले। लेकिन यहाँ पर जब हम रिसीव कर रहे हैं तो हम यहाँ से देखेंगे रिसीव किस फॉर्मेट में हो रहा है, किस तरीके से, यानी कैश से हो रहा है या चेक से हो रहा है। तो मान लीजिएगा हमारे पास कैश रिसीव हो रहा है तो कैश, या फिर अगर चेक से हो रहा है तो बैंक, चेक एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब ये देखिए आया किस पॉइंट से है, वेजेस से आया है तो वेजेस क्रेडिट है, सैलरी से आया है सैलरी क्रेडिट है, कमीशन से आया है कमीशन क्रेडिट है। ठीक है। ठीक है। अब ये कंडीशन आपके सामने अराइज हो गई। अब यहां पर ये कंडीशंस मैंने आपके सामने बता दी, आपको किस किस ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे कैसे करनी है ये भी आपके सामने बता दिया है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे।